नमस्ते, मैं डॉम्बल राजीव मेहरा हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं। मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर अनुसंधान में विशेषज्ञता रखता हूं। यदि आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हैं और रात में 4 बार पेशाब करने के लिए जागते हैं, तो आप सिर्फ थके हुए नहीं हैं, आप जोखिम में हैं। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जिस गोली को आपको लेने की सलाह दी गई है, वही आपके बेहोश होने, गिरने या इससे भी बदतर स्थिति के जोखिम को चुपचाप बढ़ा सकती है। 30 से अधिक वर्षों से मैंने एक चिकित्सक के रूप में अपना जीवन वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया है, ताकि आप जैसे पुरुषों, पतियों, पिताओं, दादा नानाओं को बढ़ती उम्र में प्रोस्टेट की समस्या से लड़ने में मदद कर सकूं। मैंने एक पुरुष के चेहरे पर वह गहरी राहत देखी है जब वह महीनों में पहली बार पूरी रात सोता है, और मैंने उस दिल टूटने वाले पल को भी देखा है जब गलत दवा के कारण एक साधारण गिरावट उसे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा देती है। अधिकांश पुरुष सोचते हैं कि प्रोस्टेट की सभी दवाएं एक जैसी होती हैं। वे नहीं हैं। वास्तव में लाखों लोगों द्वारा भरोसे के साथ सबसे अधिक निर्धारित दवाओं में से एक बड़े वयस्कों में खतरनाक दुष्प्रभावों की उच्चतम दरों में से एक है, और फिर भी एक बेहतर विकल्प है जिसके बारे में शायद आपके डॉक्टर ने बताया भी न हो। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी प्रोस्टेट दवा सबसे अच्छा काम करती है, कौन सी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और कैसे उसे चुनें जो न केवल आपके लक्षणों को कम करे बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता की भी रक्षा करे। हम वास्तविक विज्ञान, वास्तविक आंकड़ों की बात करेंगे, और मैं इसे सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि आप भ्रमित होने के बजाय सशक्त होकर अपने डॉक्टर के पास जा सके और बने रहे, क्योंकि कुछ ही क्षणों में मैं उस एकमात्र दवा का खुलासा करूंगा जो न केवल मूत्र प्रवाह में सुधार करती है बल्कि आपके रक्तचाप को भी स्थिर रखती है और आपके निजी जीवन को भी इंटैक्ट रखती है। यदि आप अपनी स्वतंत्रता, अपनी नींद और अपनी सुरक्षा की परवाह करते हैं, तो यह इस साल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सलाह हो सकती है। अब जब आप जोखिमों और राहत की वास्तविक क्षमता को समझ गए हैं, तो आइए उस दवा से शुरुआत करें जो आमतौर पर बड़े पुरुषों में प्रोस्टेट के लक्षणों के लिए सबसे अधिक निर्धारित की जाती है, टैम्सुलोसिन। एक टैम्सुलोसिन तमसुलोसिन एक भरोसेमंद पहला विकल्प। मुझे आज भी मेरे एक मरीज रमेश जी याद हैं, जो 68 साल के एक सेवानिवृत्त मैकेनिक थे। वह थके हारे मेरे पास आए। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मैं रात में 5 बार उठता हूं, सालों से पूरी रात नहीं सोया। मैं बस थक गया हूं, थक थक कर थक गया हूं। अपनी उम्र के कई पुरुषों की तरह वह बढ़े हुए प्रोस्टेट या बीपीएच से जूझ रहे थे, और यह धीरे धीरे उनके मन की शांति छीन रहा था। रमेश जी जैसे पुरुषों के लिए टैम्सुलोसिन अक्सर राहत की ओर पहला कदम होता है। यह यूरोसेलेक्टिव है, हसे जिसका अर्थ है कि यह विशेष रूप से प्रोस्टेट और मूत्राशय की मांसपेशियों को लक्षित करता है, न कि आपके रक्त वाहिकाओं को। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, आखिर चीज जो हमें चाहिए वो एक ऐसी दवा है जो हमारे रक्तचाप को असंतुलित कर दे, या जब हम खड़े हों तो हमें चक्कर आ जाए। टेम्सुलोसिन उन तंग मांसपेशियों को आराम देकर काम करता है जो मूत्र मार्ग को सिकोड़ती हैं, जिससे मूत्र अधिक स्वतंत्र रूप से बहने में मदद मिलती है। अधिकांश पुरुष बाथरूम के कम चक्कर, एक मजबूत धारा और नींद में वास्तविक सुधार देखते हैं। रमेश जी के लिए 2 सप्ताह के भीतर उनके रात के चक्कर 5 से घटकर 2 हो गए। मैं आखिरकार 6 घंटे सीधे सोया। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू के साथ मुझे बताया। यह सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसने उन्हें उनकी ऊर्जा और नियंत्रण की भावना वापस दे दी। फिर भी टैम्सुलोसिन एकदम सही नहीं है। कुछ पुरुष स्खलन में बदलाव की रिपोर्ट करते हैं
आमतौर पर प्रतिगामी स्खलन, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, जिसका अर्थ है कि वीर्य पीछे की ओर मूत्राशय में चला जाता है। यह हानि रहित है, लेकिन परेशान करने वाला हो सकता है, खासकर यदि आपके जीवन में अंतरंगता अभी भी मायने रखती है। शुक्र है, सभी पुरुषों को यह दुष्प्रभाव अनुभव नहीं होता है और कई लोगों को लगता है कि लाभ जोखिमों से कहीं ज्यादा हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपके लक्षण अधिक गंभीर हैं या टैम्सुलोसिन आपके लिए अच्छा काम नहीं करता है? उन मामलों में एक और विकल्प है जो और भी मजबूत राहत प्रदान कर सकता है। हालांकि इसके साथ एक ऐसा समझौता आता है जिसके बारे में आप 2 बार सोचना चाहेंगे। आइए इस पर करीब से नजर डालें। 2. सिलोडोसिन। साइलोडोसिन मजबूत राहत के साथ एक समझौता। कुछ साल पहले मैं सुरेश जी से मिला, जो 73 साल के विधुर थे, जिन्होंने अकेले रहने के सालों बाद फिर से डेटिंग शुरू की थी। वह निराश होकर मेरे दफ्तर आए। मुझे गोलियां लेने में कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, लेकिन इसने मेरे पेशाब की धारा तो ठीक कर दी, पर बाकी सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह सिलोडोसिन के बारे में बात कर रहे थे, जो बीपीएच के लिए एक शक्तिशाली दवा है जो प्रभावशाली परिणाम देती है, लेकिन कभी-कभी ऐसी कीमत पर जिसकी पुरुष उम्मीद नहीं करते। बढ़े हुए प्रोस्टेट के कारण होने वाले दबाव से राहत के लिए सिलोडोसिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। यह तेजी से काम करता है, मूत्राशय और मूत्र मार्ग के आसपास की मांसपेशियों को आराम देता है ताकि मूत्र कम प्रतिरोध के साथ बह सके। उन पुरुषों के लिए जिन्हें लगता है कि वे लगातार बाथरूम की ओर भाग रहे हैं या जो अपने मूत्राशय को पूरी तरह से खाली नहीं कर सकते, सिलोडोसिन जीवन बदलने वाला हो सकता है। सुरेश जी ने मुझे बताया कि सालों में पहली बार उनकी धारा फिर से मजबूत महसूस हुई और वह आखिरकार निकटतम शौचालय के आधार पर अपना मार्ग नियोजित किए बिना बाहर जा सकते थे। इस तरह की स्वतंत्रता का बहुत मूल्य है। लेकिन फिर वह हिस्सा आया जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, प्रतिगामी स्खलन। यह खतरनाक नहीं है, लेकिन यह गहरा व्यक्तिगत महसूस हो सकता है, जैसे अपनी मर्दानगी का एक हिस्सा खो देना। सुरेश जी टूट गए थे। किसी ने मुझे चेतावनी नहीं दी, उन्होंने कहा, और यह बात मेरे साथ रह गई। मैं अब हर पुरुष से कहता हूं, सिलोडोसिन की शक्ति एक समझौते के साथ आती है। लगभग 5 में से 1 पुरुष उस यौन दुष्प्रभाव का अनुभव करता है। कुछ के लिए यह एक छोटी सी असुविधा है, दूसरों के लिए यह सब कुछ बदल देता है। तो क्या सिलोडोसिन इसके लायक है उस पुरुष के लिए जिसकी प्राथमिक चिंता गंभीर मूत्र संबंधी लक्षण है और जो यौन क्रिया के बारे में कम चिंतित है? बिल्कुल। लेकिन अगर अंतरंगता अभी भी आपके जीवन में एक भूमिका निभाती है, तो यह एक ऐसा निर्णय है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। अब क्या होगा यदि कोई ऐसी दवा हो जो आपके रक्तचाप या आपके निजी जीवन को हिलाए बिना कोमल राहत प्रदान करे? यह हमें इस श्रेणी के शांत नायकों में से एक तक ले जाता है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। आइए आगे इसके बारे में बात करते हैं। 3. अल्फुजोसिन। अल्फुजोसिन कोमल महारथी। मैं शिवर्मा को कभी नहीं भूलूंगा, जो 70 वर्षीय एक पूर्व स्कूल शिक्षक थे जिनकी आवाज शांत और बुद्धि तेज थी। वह 2 अलग अलग दवाएं आजमाने के बाद मेरे पास आए, जिनसे या तो उन्हें चक्कर आ गए थे या उनकी अंतरंगता प्रभावित हुई थी। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मैं गिरना नहीं चाहता और मैं अपनी पत्नी के करीब रहने से हार नहीं मानना चाहता। क्या कुछ और कोमल नहीं है? तभी मैंने उन्हें अल्फुजोसिन से परिचित कराया, एक ऐसी दवा जिसे मैं अक्सर बीपीएच उपचार की दुनिया में कोमल महारठी कहता हूं। अल्फुजोसिन के बारे में टैम्सुलोसिन या सिलोडोसिन जितनी बात नहीं की जाती है, लेकिन यह अधिक ध्यान देने योग्य है। यह केवल प्रोस्टेट को लक्षित करने में उतनी चयनात्मक नहीं है। फिर भी
ये एक अनूठा संतुलन बनाती है। ये कुछ मजबूत दवाओं के साथ आने वाले कठोर दुष्प्रभावों से बचते हुए मध्यम लक्षण राहत प्रदान करती है। जो चीज इसे वास्तव में अलग करती है वह है यौन दुष्प्रभावों की कम दर। एक पिकासो से भी कम पुरुष स्खलन संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट करते हैं। श्री वर्मा जैसे किसी व्यक्ति के लिए यह उससे कहीं अधिक मायने रखता था जितना वह स्वीकार करना चाहते थे। हालांकि जिसने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह यह था कि उन्हें चक्कर महसूस नहीं हुए। उन्हें बहुत तेजी से खड़े होने या अपना संतुलन खोने की चिंता नहीं थी। अकेले इस बात ने उन्हें अपनी पत्नी के साथ अपनी दैनिक सैर पर लौटने का अधिक आत्मविश्वास दिया, जिसे उन्होंने पिछले साल लगभग गिरने के बाद बंद कर दिया था। अल्फुजोसिन गंभीर लक्षणों को कम करने में सबसे शक्तिशाली नहीं हो सकता है, लेकिन उन पुरुषों के लिए जो अपने शरीर या अपने रिश्तों पर नियंत्रण खोए बिना राहत चाहते हैं, यह एक आदर्श मध्य मैदान हो सकता है। यह उस पुरुष के लिए है जो एक्सट्रीम नहीं चाहता, बस स्थिर सुरक्षित सुधार चाहता है। लेकिन क्या होता है जब आपके लक्षण अधिक तीव्र होते हैं और आप उच्च रक्तचाप या अन्य स्थितियों का भी प्रबंधन कर रहे होते हैं? दवाओं का एक वर्ग है जो एक आदर्श फिट की तरह लग सकता है जब तक कि आप करीब से न देखें। मुझे समझाने दीजिए। 4. डॉक्साजोसिन। डॉक्साजोसिन दोहरा कर्तव्य, दोहरा जोखिम। मेरे एक पुराने मरीज श्री गुप्ता गर्व भरी मुस्कान के साथ मुझसे मिलने आए। मैं सालों से डॉक्साजोसिन पर हूं डॉक्टर साहब। मेरा ब्लड प्रेशर स्थिर है और मैं अब बार बार पेशाब नहीं जाता। लगता है मैं जीत रहा हूं। लेकिन जैसे ही हम बात कर रहे थे, मैंने उनके बगल की दीवार से सटी छड़ी पर ध्यान दिया। वह पिछले 6 महीनों में 2 बार गिरे थे, दोनों बार रात में बाथरूम का उपयोग करने के लिए उठते समय। और जब उन्होंने इसे टाल दिया, मुझे पता था कि हमें गंभीरता से बात करने की जरूरत है। डॉक्साजोसिन एक गैर चयनात्मक अल्फा ब्लॉकर है। यह मूल रूप से उच्च रक्तचाप के लिए डिजाइन किया गया था, प्रोस्टेट के लिए नहीं। लेकिन यह अक्सर दोनों स्थितियों से निपटने वाले पुरुषों के लिए निर्धारित किया जाता है। कागज पर यह कुशल लगता है, एक तीर से 2 निशाने। और कुछ पुरुषों के लिए यह ठीक वैसा ही करता है। यह रक्तचाप को कम करता है और मूत्र प्रवाह में सुधार करता है। लेकिन यहां वह सच्चाई है जो मैं हमेशा साझा करता हूं, वह दोहरा कर्तव्य दोहरे जोखिम के साथ आ सकता है। क्योंकि डॉक्साजोसिन आपके पूरे परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है, यह रक्तचाप में अचानक गिरावट का कारण बन सकता है, खासकर जब खड़े होते हैं। बड़े पुरुषों के लिए यह एक खतरनाक संयोजन है, खासकर रात में जब दुनिया अंधेरी होती है, संतुलन डगमगाता है और बाथरूम 1 मील दूर लगता है। श्री गुप्ता ने कभी अपनी दवा और अपने गिरने के बीच संबंध नहीं जोड़ा। अधिकांश पुरुष तब तक नहीं जोड़ते जब तक कि कुछ गंभीर न हो जाए। ऐसा नहीं है कि डॉक्साजोसिन काम नहीं करता, यह करता है, लेकिन इसके लिए सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता होती है। यदि आप कमजोर हैं, कई दवाएं लेते हैं या पहले से ही अस्थिर महसूस करते हैं, तो यह अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा यह नहीं होता है कि एक दवा क्या ठीक करती है, यह वह है जिसे वह चुपचाप खराब करती है। फिर भी कुछ पुरुषों के लिए एक समान दवा है जो हल्की यहां तक कि अधिक मैत्रीपूर्ण महसूस होती है। यह समान लाभों का वादा करती है, लेकिन क्या यह वास्तव में कम जोखिमों के साथ आती है? यही हम आगे तलाशेंगे। 5. टेराजोसिन। टेराजोसिन, समान लाभ समान सावधानियां। एक नियमित मुलाकात के बाद श्री चौधरी, जो 75 वर्षीय एक पूर्व फायर फाइटर थे, ने मुझे एक तरफ खींचा। डॉक्टर साहब, उन्होंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैं कुछ महीनों से टेराजोसिन पर हूं। इसने तात्कालिकता में मदद की जरूर, लेकिन कभी कभी जब मैं रात में उठता हूं
तो कमरा घूमता है। मैं पहले ही एक बार बाल बाल बचा हूं। वह शर्मिंदा लग रहे थे, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी कहानी जितनी लोग समझते हैं उससे कहीं अधिक आम है। टेराजोसिन डॉक्साजोसिन की तरह एक गैर चयनात्मक अल्फा ब्लॉकर है। यह मूत्राशय और प्रोस्टेट में मांसपेशियों को आराम देकर मदद करता है, जिससे पेशाब करना आसान हो जाता है। कई पुरुषों के लिए, विशेष रूप से बीपीएच और उच्च रक्तचाप दोनों वाले लोगों के लिए, टेराजोसिन एक स्मार्ट विकल्प लगता है। ये एक गोली में दो समाधान प्रदान करता है और लक्षण राहत के मामले में यह अच्छा प्रदर्शन करता है। कई पुरुष मजबूत प्रवाह रात में, बाथरूम के कम चक्कर और दिन के दौरान कम तात्कालिकता की रिपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ वह बात है जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते। टेराजोसिन केवल आपके मूत्र पथ को आराम नहीं देता, ये आपके पूरे संवहनी तंत्र को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि यह आपके रक्तचाप को बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से कम कर सकता है और बड़े वयस्कों में वह अचानक गिरावट, विशेष रूप से खड़े होने पर चक्कर आना, अस्थिरता और खतरनाक गिरावट का नुस्खा है। श्री चौधरी भाग्यशाली थे। उन्होंने फर्श से टकराने से पहले खुद को पकड़ लिया, लेकिन दूसरे हमेशा इतने भाग्यशाली नहीं होते। मैंने पुरुषों को कूल्हे के फ्रैक्चर सिर की चोटों और स्वतंत्रता में तेज गिरावट से पीड़ित देखा है। यह सब एक ऐसी दवा से हुआ है जो उनकी मदद करने के लिए थी। इसका मतलब यह नहीं है कि टेराजोसिन खराब है, लेकिन डॉक्साजोसिन की तरह इसे अत्यधिक सावधानी के साथ निर्धारित करने की आवश्यकता है, खासकर 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में। यदि आपने कभी चक्कर महसूस किया है या अपना संतुलन खो दिया है, तो यह बोलने का समय है। अब क्या होगा यदि हम एक पल के लिए विशिष्ट गोलियों से पीछे हट सकें और देखें कि वास्तव में सही दवा को आपके शरीर, आपकी जरूरतों और आपके भविष्य के साथ कैसे मिलाया जाए। आइए वह कदम एक साथ उठाते हैं। 6, आपके शरीर के अनुसार दवा का मिलान। मेरी सबसे सार्थक बातचीत में से एक 76 वर्षीय सज्जन श्री जोशी के साथ हुई। वह मेरे सामने बैठे थे, हाथ में दवाओं की एक सूची। उनकी आवाज शांत लेकिन थकी हुई थी। डॉक्टर साहब, मैं अब और अनुमान नहीं लगाना चाहता। मैं गोलियां बदलते रहना और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद नहीं करना चाहता। मैं बस कुछ ऐसा चाहता हूं जो मुझ पर फिट बैठे। उनके शब्द मेरे साथ रह गए, क्योंकि ठीक यही है जो अधिकांश पुरुष चाहते हैं, एक उपचार योजना जो व्यक्तिगत महसूस हो, न कि एक आकार सभी के लिए फिट। सही प्रोसेट दवा चुनना केवल सबसे मजबूत प्रभाव वाली दवा चुनने के बारे में नहीं है। ये उसे चुनने के बारे में है जो आपके शरीर, आपकी स्वास्थ्य स्थितियों, आपकी जीवन शैली और यहां तक कि आपके मूल्यों के अनुकूल हो। यदि अंतरंगता अभी भी आपके लिए मायने रखती है, तो हमें इसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। यदि आप पहले गिर चुके हैं या अस्थिर महसूस करते हैं, तो हमें आपकी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना होगा। और यदि आप पहले से ही उच्च रक्तचाप या अन्य दवाओं का प्रबंधन कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा खोजना होगा जो हस्तक्षेप न करे। यही कारण है कि मैं हमेशा किसी दवा की सिफारिश करने से पहले पूरी तस्वीर देखता हूं। टैम्सुलोसिन एक आदमी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जबकि अल्फुजोसिन दूसरे के लिए बेहतर है। सेलोडोसिन मजबूत राहत दे सकता है, लेकिन यह उस व्यक्ति के लिए समझौते के लायक नहीं हो सकता है जो अंतरंगता को बहुत महत्व देता है। सही चुनाव हमेशा व्यक्तिगत होता है। यह सिर्फ लक्षणों का इलाज करने के बारे में नहीं है। यह आपकी स्वतंत्रता, आपकी गरिमा और आपके मन की शांति की रक्षा करने के बारे में है। जब हम इन दवाओं को विनिमय के रूप में देखना बंद कर देते हैं और प्रत्येक पुरुष के साथ उस अद्वितीय व्यक्ति के रूप में व्यवहार करना शुरू करते हैं जो वह है, तभी वास्तविक उपचार शुरू होता है। और जब सही चुनाव किया जाता है, तो जीवन न केवल अधिक प्रबंधनीय हो जाता है, यह और अधिक पूर्ण हो जाता है। लेकिन क्या होता है
जब गलत दवा चुनी जाती है और कोई भी तब तक ध्यान नहीं देता जब तक कि कुछ बहुत गलत न हो जाए, या वह हिस्सा है जिसे कई पुरुष कभी आते नहीं देखते। मुझे आपको दिखाने दीजिए कि शोध क्या कहता है। 7, गलत दवा के छिपे खतरे। शोध स्पष्ट है। कुछ समय पहले मुझे एक मरीज की पत्नी श्रीमती खन्ना का फोन आया। उनके 81 वर्षीय पति रात के लगभग 2 बजे बाथरूम में गिर गए थे। उनके सिर में चोट लगी थी और उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया था। जब मैंने उनके चार्ट को देखा तो मैंने अपराधी को देखा। कुछ महीने पहले उनके प्रोस्टेट के लक्षणों और रक्तचाप दोनों में मदद करने के लिए निर्धारित डॉक्साजोसिन की एक उच्च खुराक। किसी ने इसका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया था। किसी ने उन्हें जोखिम के बारे में चेतावनी नहीं दी थी। इसने मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि इसे रोका जा सकता था। जब हम प्रोस्टेट दवाओं के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे क्या मदद करते हैं। मूत्र प्रवाह, तात्कालिकता, रात में जागना। लेकिन हम शायद ही कभी इस बारे में बात करते हैं कि वे चुपचाप पृष्ठभूमि में क्या कर रहे होंगे। सच्चाई यह है कि सभी अल्फा ब्लॉकर्स समान नहीं बनाए गए हैं और गलत व्यक्ति में गलत दवा के जीवन बदलने वाले परिणाम हो सकते हैं। शोध इसकी पुष्टि करता है। राष्ट्रीय नुस्खे सर्वेक्षणों के साथ साथ एफडीए के प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग सिस्टम के डेटा की एक बड़ी समीक्षा में पाया गया कि डॉक्साजोसिन और टेराजोसिन जैसी दवाएं गिरने, बेहोशी और खतरनाक रूप से निम्न रक्तचाप की काफी उच्च दरों से जुड़ी थीं। 65 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष विशेष रूप से कमजोर थे। इसके विपरीत टैमसुलोसिन और सिलोडोसिन जैसी अधिक चयनात्मक दवाओं में इन घटनाओं की बहुत कम रिपोर्टें थीं। यहाँ विडंबना है, जिस दवा का उद्देश्य आपको रात भर सोने में मदद करना है, वही दवा हो सकती है जो आपको बाथरूम का उपयोग करने के लिए खड़े होने पर बेहोश कर दे। और एक गिरावट सिर्फ एक सब कुछ बदल सकती है। मैंने पुरुषों को अपनी स्वतंत्रता खोते सहायता प्राप्त जीवन में जाते या हर बार खड़े होने पर डर से जूझते देखा है। यह सब इसलिए क्योंकि किसी ने पर्याप्त ध्यान से नहीं देखा। तो आप सुरक्षित कैसे रहें? आप अपने आप को अधिक जोखिम में डाले बिना नियंत्रण कैसे वापस लेते हैं? उत्तर अनुमान लगाने में नहीं है, यह सूचित होने में है। आइए आपके अगले कदमों के बारे में बात करते हैं। 8, आपको आगे क्या करना चाहिए? मैंने अनगिनत पुरुषों के साथ बातचीत की है जो उसी कुर्सी पर बैठे हैं, उसी निर्णय का सामना कर रहे हैं। वे थके हुए, निराश और अक्सर विकल्पों से अभिभूत होकर आते हैं। वे बस फिर से खुद जैसा महसूस करना चाहते हैं। मुझे एक आदमी विशेष रूप से याद है, श्री पाठक। तो उन्होंने मुझे देखा और कहा, मुझे बूढ़ा होने से डर नहीं लगता डॉक्टर साहब, मुझे असहाय होने से डर लगता है। उस एक वाक्य ने वह सब कुछ कह दिया जो इतने सारे पुरुष महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कभी जोर से कहते हैं। तो आपको आगे क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखें कि आप क्या ले रहे हैं। इसे लिख लें। अपने आप से पूछें, क्या आपने इसे शुरू करने के बाद चक्कर आना, थकान या अपने यौन स्वास्थ्य में बदलाव देखा है? क्या आपकी दवा ने नई समस्याएं पैदा किए बिना आपके लक्षणों में सुधार किया है? तब तक प्रतीक्षा न करें जब तक कि कोई गिरावट या नींद न आना आपकी सामान्य स्थिति न बन जाए। जितनी जल्दी आप बोलेंगे उतना अच्छा होगा। दूसरा, अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें। सभी प्रदाताओं के पास गहराई से खुदाई करने का समय नहीं होगा जब तक कि आप सही प्रश्न न पूछें। सिर्फ यह न पूछें क्या यह मानक दवा है, इसके बजाय पूछें क्या यह मेरी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए सबसे सुरक्षित दवा है? क्या कोई और विकल्प है जो मेरी जरूरतों के लिए बेहतर काम कर सकता है? तीसरा, यदि आप अनिश्चित महसूस करते हैं तो एक मूत्र रोग विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट से मिले। कोई ऐसा व्यक्ति जो हर दिन इस काम को जीता और सांस लेता है। दूसरी राय, संदेह का संकेत नहीं है, यह ताकत का संकेत है। आप ज्ञान के आधार पर विकल्प बनाने के हकदार हैं, अनुमान के आधार पर नहीं।
और अंत में अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें। अगर कुछ सही नहीं लगता है, चाहे वह आपका शरीर हो या आपकी अंतरात्मा, यह ध्यान देने योग्य है। आप यहां तक पहुंचे हैं और यह मुझे बताता है कि आप न केवल लक्षण राहत की परवाह करते हैं, बल्कि गरिमा, आत्मविश्वास और नियंत्रण के साथ जीने की भी परवाह करते हैं। तो आइए अब इसे उस संदेश के साथ एक साथ लाते हैं जो मैं हर उस आदमी के साथ साझा करता हूं जो मेरे कार्यालय में आता है। यह आपके जीवन के बाकी हिस्सों के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है। दो, राजीव मेहरा की ओर से एक अंतिम शब्द। आप जैसे पुरुषों, पिताओं, पतियों, शांत सेनानियों के सामने दशकों तक बैठने के बाद मैंने सीखा है कि बढ़े हुए प्रोस्टेट का इलाज सिर्फ मूत्र प्रवाह में सुधार के बारे में नहीं है। यह उन सभी चीजों की रक्षा करने के बारे में है जो मायने रखती हैं। आपका संतुलन, आपकी नींद, आपकी स्वतंत्रता और आपके रिश्ते। सही दवा आपको बेहतर जीने में मदद कर सकती है, न कि केवल बेहतर पेशाब करने में। हमने विकल्पों पर विचार किया है। टेम्सुलोसिन की स्थिर राहत, सिलोडोसिन की कीमत के साथ ताकत, अल्फूजोसिन का कोमल संतुलन और डॉक्साजोसिन और टेराजोसिन की दोधारी तलवार। प्रत्येक का अपना स्थान है, लेकिन कोई भी पूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आप पर कैसे फिट बैठता है। यहाँ जीवन का वह सबक है जिसे मैं आशा करता हूं कि आप आज अपने साथ ले जाएंगे। आप अपने शरीर के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। डॉक्टरों के पास चिकित्सा ज्ञान है, लेकिन आपके पास जीवन का अनुभव है। अपनी स्वास्थ्य सेवा में एक सक्रिय भागीदार बनने से कभी न डरे। आपकी आवाज मायने रखती है। ऐसे उपचार के लिए समझौता न करें जो आपके जीवन की गुणवत्ता को कम करता हो। यदि कोई दवा आपको चक्कर, असुरक्षित या अपने जैसा महसूस नहीं कराती है, तो चुप न रहे। सही समय पर पूछा गया सही सवाल सब कुछ बदल सकता है। यदि आप अभी भी अनिश्चित हैं कि कहां से शुरू करें, तो बोलने से शुरू करें। बेहतर सवाल पूछकर शुरू करें। यह मानकर शुरू करें कि बेहतर, सुरक्षित और अधिक अपने जैसा महसूस करना बहुत ज्यादा मांगना नहीं है। आपने शक्ति, स्पष्टता और पसंद के साथ उम्र बढ़ने का अधिकार अर्जित किया है। मुझे अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ है, तो कृपया इसे किसी मित्र, भाई या अपने जीवन के किसी भी पुरुष के साथ साझा करें जिसे इससे लाभ हो सकता है। आपका साझाकरण किसी को जीवन बदलने वाला निर्णय लेने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन हो सकता है। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। कृपया नीचे अपने विचारों या प्रश्नों के साथ एक टिप्पणी छोड़ें।